एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवै फुरमान। ओ वेखे ओना नदर न आवे, बहुता एहो विडान। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। भारत विच ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਨੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ। और तीसरे ने लय करनी प्रलय करनी शुरू की थी, शिव जी। ये धारणा बहुत लंबे समय तो साढ़े देश विच प्रचलित है। इसका सही स्वरूप धन गुरु नानक देव जी महाराज साढ़े सामने रख रहे हैं। ये तो ठीक है कि जगत विच काम 3 हो रहे ने, जीव जम रहे ने, जीव टिक रहे ने, जीव मिट रहे ने। पर यह ख्याल क्यों बनया कि ये सब कुछ 3 तो हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा। इस वास्ते बनया जिस तो जम रहे ने वो मिटाएगा क्यों, तो जिसने मिटाई देना है वो पालना क्यों करेगा, तो जिसने पालना ही करनी है वो क्यों मिटावेगा। लिहाजा जन्म देने वाला कोई और है, पालना करने वाला कोई और है, नाश करने वाला कोई और है। मनुख दी विचारधारा इथों ए बनी। एक शक्ति कम नहीं कर रही, 3 शक्तियां काम कर रही ने। पर यह सोचनी गुरु नानक नूं आई, काम 3 हो रहे हैं पर इको ही शक्ति तो हो रहे हैं। इको ही शक्ति 3 काम कर रही है। ब्रह्मंड विच असी गौर नाल तकी है तो देखण नूं मिलेगा बहुत सारे कम इको ही शक्ति कर रही है। जैसे एक बिजली का करंट रेलां मोटरां गड्डियां नूं चला रहा है, पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं। किधरे इस तो हीट मिल रही है, गर्मी मिल रही है, और किधरे कूलर चल रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहे हैं। करंट तो इको है, सैकड़े कम वो कर रहे हैं। अगन चूल्हे विच बल के भोजन बना रही है, हजारा कम कर रही है। पर जे यही अग मकान बाजारां नूं लग जाए, शहरां नूं लग जाए, तो अग जला के खाक कर देंदी है, राख कर देंदी है। ये 2-2 ते बेशुमार कम असी अग्नि विच देखते हैं। पानी जगत का जीवन है, जगत की प्यास बुझांदा है। हजारां तरह की लोड़ां की पूर्ति इसे पानी तो होंदी है। पर वगदे होए दरिया जे किधरे हड़ की शक्ल अख्तियार कर जान, समुंदर विच किधरे तूफान आ जाए, तो बस्तियां नेस्तो नाबूद हो जांदियां ने, शहर उजड़ जाते ने, जीड़ियां खेतियां पानी तो हरियां भरियां हो जांदियां, उही डुब के नाश हो जांदियां, मिट जांदियां ने। पानी भी सानू 2 कम करदा होया दिसदा पिया।
ਪਵਨ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਵਨ, ਇਹ ਹਵਾ ਜਦ ਤੂਫਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। और ऐसी धारणा कि उत्पत्ति किसे होर तो हो रही है, पालना किसे होर तो हो रही है, नाश किसे होर तो हो रहा है, इस तरह की धारणा ਨੂੰ गुरु नानक ने नहीं मनिया। जगत का जिक्र करके फिर साहिब अपने विचार देंदे ने। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। जगत की विचारधारा ये प्रचलित कि एक माया, ये मादा, ये माया जुगती नाल प्रसूत होई। फिर इस तो तिन चेले प्रमाणिक होए, तिन चेले पैदा होए, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसार ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ वाला संसारी, एक संसार ਦੀ पालना करने वाला भंडारी, और एक संसार ਦੀ लय करने वाला दीवान ला के लय करने वाला शिव जी। ਇਹ धारणा जगत ਵਿੱਚ प्रचलित। ਇਹ ਤੇ ठीक है, ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, पर ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ चूंकि विरोधी ने, विपरीत ने। जमना होर घटना है, मरना होर घटना है, पालना करना एक होर घटना है, और ये तिना तो हो रही हैं, एक तो नहीं, क्योंकि विपरीत ने। जो बनाएगा मिटाएगा क्यों, और जिसने मिटा ही देना है उन्होंने सवार के रखने की की लोड़ है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फरमान। हकीकत ये है, सच्चाई ये है, जिमें उस परिपूर्ण परमात्मा नूं भावदा है, तिवें उस संसार नूं चलांदा है, बनांदा है। जिमें उसका हुक्म है, तिवें ये जगत टिकदा है ते मिटदा है। भाव ये सब कुछ उस एक दी रजा विच हो रहा है, उस एक दे हुक्म विच हो रहा है, उस एक दे फरमान विच हो रहा है। पर वो एक इन्हां सारियां नूं वेखदा है, उन्हां सारियां नूं वो एक नहीं दिखाई देंदा। वो वेखे उन्हां नज़र ना आवे, बहुता एहो विडान। आश्चर्य लीला जिहड़ी है वो ये है कि इतनी वड्डी अनेकता नूं सारियां नूं वो एक देख रहा है, पर इतनी वड्डी अनेकता ये सारे उस एक नूं नहीं देख रहे, उस एक नूं नहीं समझ रहे। महाराज कहते ने यही आश्चर्य कौतक मैनू दिखाई देंदा है। हजारां अखां ने, लखां करोड़ां अखां ने, वो एक नूं नहीं देखदे पे, और वो एक सारियां नूं वेखी जांदा है, सारियां नूं वेखी जांदा है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी रे। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, उदा वेखना व्यापक, उदा सुनना व्यापक, उदा समझना व्यापक, और उसका बोल भी ब्रह्मंड विच व्यापक वज रहा है। साहिब कहते हैं ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेश। ऐसे परमात्मा नूं प्रणाम है, नमस्कार है, जो जगत दा आद है, शुद्ध स्वरूप है, अनाद जिसका मुड नहीं लभया जा सकता, अनाहत जो नाश तो रहित है, जुग जुग एको वेश, हर जुग विच जिसका इको ही वेश है, सदा एको रस है। आसन लोए लोए भंडारे,
जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। वो जो परिपूर्ण परमात्मा है, हे जोगी, हर लोक दे विच, हर ब्रह्मंड दे विच, हर पृथ्वी दे विच उसका आसन है। भाव ऐसा नहीं कि उसने इतना सारा संसार बनाया, किसी एक पृथ्वी ते रह रहा है बाकियां ते नहीं, किसी एक ग्रह नक्षत्र दे च रह रहा है बाकियां ते नहीं। ग्रह का मतलब है घर। ये तारा, ये नक्षत्र, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये सब ग्रह ने कुछ ना कुछ इत्थे टिकया होया है, कुछ ना कुछ इत्थे रह रहा है। रहन दे ये अस्थान ने। अनंत इस तरह के ग्रह ने, बहुत सारिया पृथ्वियां ने, अनंत पृथ्वियां ने, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह परिपूर्ण परमात्मा किसी एक पृथ्वी ते रह रहा है और उत्थों सारी पृथ्वियां की संभाल कर रहा है। नहीं, आसन लोय लोय भंडार, उसका आसन हर लोक दे च है, हर पृथ्वी दे च है, चूंकि वह व्यापक सत्ता है। जैसे मछली किधरे भी चले जाए सागर दे विच है, असी किधरे भी चले जाइए परमात्मा दे विच हां। सारे ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे उसे ही परमात्मा दे विच ने, उसे ही व्यापक शक्ति दे अंदर ये सब कुछ है। लिहाजा उस परिपूर्ण परमात्मा का आसन टिकाणा हर लोक दे च है। जिथे उसका आसन है उत्थे हर लोक दे च उसका भंडारा भी है, हर धरती दे च उसका भंडारा है और उसे ही भंडारे तो जीव प्राप्त कर रहे ने। आसन लो लोय भंडार, जो कुछ पाया सो एकावार, पर उसका भंडारा ऐसा नहीं कि शाम ਨੂੰ मूंदा हो जाए तो रोज नवा फिर पाना पै। नहीं, इको ही दफा उसने पा दिता है और अनंत काल तो जीव इस भंडारे विचों कढ़ रहे ने। भंडारा मुकिया नहीं। दरअसल मनुख दे मन विच, खास करके मनुख दे मन विच बहुत जड़ी चिंता है वो रिज़्क दी है, रिज़्क दी है। इस वास्ते ये लोभी है, 100 साल का 200 साल का रिज़्क इकट्ठा कर लईए। पशु भी इसे लोभ वस होके जो उसनों 10 दिनों विच खाना चाहिए है, कई दफा एक दिन विच खा जाता है, बहुत खा जाता है, बहुत खा जाता है। लोभ वस होके व्यापक तर से जीवां विच जिहड़ी चिंता है वो रिज़्क दी है, रोजी दी है। इसनों कुछ विद्वाना ने बहुत वड्डा दुख ते संताप समझ के परमात्मा दे अगों गिला भी पेश किया है। जैसे कवि सुंदर कहते, सुंदर पेट दियो बड़ पाप कियो, हे प्रभु एक पाप ते तैथों भी हो गया। चलो पेट तू पशु पक्षियां दा बनाया सी, ठीक सी, और रिज़्क लभदे रहिंदे, होर कम नहीं सी उन्हां नूं, पर कम से कम तो मनुख नूं ये पेट नहीं लाना चाहिए सी। मनुख नूं ये पेट ना देंदा, क्यों? इहदा सारा समा रिज़्क दी तलाश दे च लभ जांदा है। राज़क रहीम दा ते ख्याल ही नहीं आउंदा, तेरा ख्याल ही नहीं आउंदा, बस रिज़्क दे चक्कर दे च पिया रहिंदा है। भावर सामरथ दा करता भी कहंदा है, बिद एक अनीत अनीत रची, शुभ संतन के तन पेट लगायो, अत दीन मलीन दुखी नर जो, तिनके ग्रह भीतर बीख मंगायो। हे परिपूर्ण परमात्मा, एक अनीति तैथों भी हो गई है। तू संतां नूं भी पेट दे दिते, जो मलीन लोग ने, दुखी लोग ने, विकारी लोग ने, इन्हां संतां नूं उन्हां दे घरों भिक्षा मंगनी पै गई। एक अनीति
तैथों भी हो गई। इस मामले राजयोगी भरतरी भी अगे ने, वो भी परिपूर्ण परमात्मा ते एक बहुत वड्डा गिला करते हैं। वो कहते ने नागों का आहार ब्यार, माटी कीनो मुख छार, उदम न हिंसावार, सुख सदा होए है। देखते सही है परमात्मा, तू सप्पां दा रिज़क मिट्टी बना दिता ते मिट्टी ते व्यापक है, सारी थां ते उन्हां नूं मिल जांदी है, खुड दे विच मिल जांदी है। कोई हिंसा करन दी लोड़ नहीं, कोई उद्यम करन दी लोड़ नहीं, कोई उपराला करन दी लोड़ नहीं। अंकुर त्रिड़ाद सुधा सो प्रसाद पावे, पशु अहलाद धार धारा सोए है। फिर तू चौपाए जानवर बनाए, उन्हां लई आहार बना दिता, जंगल दे पत्ते घास इत्यादि। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਸ ਤੇ ਪੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। रची नरों की वित, जो ना बिना वित, रंडी पूत समता है, दंडी ना है कोई है। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू एक मनुख दी रोजी ऐसी बना दिती जो बिना वसीलियां तो बिना मेहनत तो लभदी नहीं, न लभदी नहीं। मनुख दा आहार ऐसा बना दिता, बिना भजिया दौड़िया उद्यम कीतिया लभदा नहीं। भरतरी ते थे कहंदे ने, हे प्रभु मैनू तो इंज लगदा है तू रंडी दा पुत्र है, तेनू दंड देण वाला कोई नहीं, तेनू समझाण वाला कोई नहीं, तेनू अकल देण वाला कोई नहीं। लगदा है भुख तो किधरे भरतरी बहुत व्याकुल होए ने, बेचैन होए ने, ते ऐसा गिला कर बैठे ने। वास्तविक गल यह है, अगर गहराई नाल देखिए, जीवां लई जो बहुत लोड़वंद है, जिस तो बिना एक छिन नहीं रहा जा सकता, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि पवन व्यापक है, कोई जीव हवा कमाण वास्ते पवन कमाण वास्ते नहीं जाता, क्योंकि हवा तो व्यापक है और ये भी एक रिज़क है। असी श्वास लेंदे हां, कढ़दे हां, लेंदे हां, बार बार पवन नूं अंदर ले जांदे हां, ये भी साडा भोजन है। पर ये भोजन व्यापक है, व्यापक है। और हवा तो बिना एक सेकंड भी असी जी नहीं रह सकते। दूसरा पानी है, जिथे हवा तो बिना असी एक सेकंड भी नहीं रह सकते, पानी तो बिना घट तो घट 3 दिन रह सकते हैं, अंदाजन 3 दिन रह सकते हैं। इस वास्ते पानी हवा नालों थोड़ा घट जरूरी है। परिपूर्ण परमात्मा ने पानी दे भी दरिया वगा दिते हैं, पानी दी बारिश होंदी है। पानी भी बहुत आद्य है, 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है। गालबन हजारां नदियां ने जमीन ते वग रही ने, और फिर जोर दिया बारिशां ने, बहुत है पानी। इस वास्ते असी ये भी नहीं सुनते कि कोई मनुख पानी कमाने वास्ते एक देश तो दूसरे देश गया, एक शहर तो दूजे शहर गया। कोई मनुख पानी कमाने वास्ते अपना वतन छड़ के दूसरे वतन चला गया, ऐसा सुनन नूं ते देखण नूं नहीं मिलता। लेकिन ऐसा तो देखण सुनन नूं मिलता है कि एक मनुख रोटी कमाने वास्ते एक शहर तो दूसरे शहर गया, एक मनुख रोटी कमाने वास्ते अपने घर तो दूसरे घर गया, एक मनुख रोटी कमाने वास्ते अपने वतन तो दूसरे वतन गया। क्योंकि रोटी व्यापक नहीं है पवन की तरह, ते रोटी दी बारिश भी नहीं आउंदी पानी की तरह। रोटियां दे दरिया भी नहीं चलते पानी की तरह, पानी दे दरिया चलते ने। विद्वान कहते ने एक आम शरीर 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है,
एक आम शरीर 3 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है, और हवा तो बिना ते मनुख 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। हवा व्यापक बना देती, पानी बहुता बना देता। रोटी कमाण वास्ते मनुख ਨੂੰ एक ਥਾਂ ਤੇ दूसरी ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, पर जे सप्पां ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਹਾਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਹਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਉਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਦਮ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਉन्नति ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ, ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਦੌੜਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਡਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमात्मा ने चंगा कीता है कि साडा रिजक इस ढंग नाल बनाया, मनुखा दा रिजक इस ढंग नाल बनाया कि इसनू अपनी रोजी लभनी पैंदी है। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। जिथे इसके दाने पे ने, उन्हां दाणियां नू लभण वास्ते मनुख नू उद्यम करना पैंदा है, प्रसारित करना पैंदा है। ताई ते मनुखी दुनिया विच इतनी उन्नति हो सकी है। 1000 साल पहले जिथे पशु पक्षी सन, अज भी उत्थे ने। 1000 साल पहले जिथे सब खुड्डां च रहिंदे सन, अज भी उत्थे ने। पर मनुख ने ते फलक बोस इमारतां खड़ियां कर दित्तियां ने। मनुख ते 1000 तरह के कपड़ियां दा जन्मदाता है, जबकि पशु अज भी नंगे ने। मनुख 1000 तरह के भोजन का जन्मदाता है, जबकि पशु पक्षी अज भी वही गजा खाई आ रहे हैं जो 1000 साल पहले सी। मनुख की दुनिया विच इतनी उन्नति, इतनी नवीनता, इतना पसारा जो है, पिछे रिजक कम पिया करता है। हाँ, रिजक की चिंता नहीं चाहिए। ना कर चिंत चिंता है करते, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। तू उद्यम कर ते प्रभु का चिंतन कर, परमात्मा चिंता करेगा, क्योंकि जगत उसने पैदा किया है, तो संभाल भी उसने जो है करनी है। महाराज कहते ने ओदा आसन हर लोक दे च है और उसका भंडारा भी हर लोक दे च है। और उसने अपने भंडारे जो कुछ एक दफा पा दिता, अरबां खरबां साल तो जीव उस भंडारे चों कढ़ रहे ने। भंडारा खत्म नहीं होया। धरती विच कोई लोहा मुक नहीं गया, सोना चांदी मुक नहीं गया, कोई पदार्थ मुक नहीं गए। त्यों दी त्यों धरती भरी पई है। जीव खा खा के थक जाते ने, टुट जाते ने, चले जाते ने। भंडारे परमात्मा दे मुकदे नहीं। आसन लोए लोए भंडार, जो कुछ पाया सो एका वार। कर कर वेखे सिरजनहार, ओ परिपूर्ण परमात्मा। वो जो सिरजनहार है, अपनी कीती नू वेखदा है, भाव संभाल भी करदा है। लोकां दी, खंडां ब्रह्मंडां दी, जीवां दी, जंतुआं दी वो बकायदा संभाल भी करदा है। नानक सचे की साची कार, उस परमात्मा दी एक कार सच है, ये करनी सच है। भाव इस विच किधरे भी कोई उकाई, कोई कमजोरी, कोई भुल नहीं लभी जा सकती। सब ठीक है, सब ठीक है, सब सही है। कई दफा मनुख नू ऐसी उकाई दिखाई दे सकती है। जैसे कि एक गाथा है, अंब दे दरखत थले मनुख सुता होया ते सामने हिंदवाणियां दा खेत। बहुत वड्डे वड्डे तरबूज बेलां नू लगे है और छोटे छोटे अंब दरख्त नू लगे है। मनुख कहंदे परमात्मा तैनू कौन समझावे, इतने वड्डे वड्डे फल तू बेलां नू लाए और ये निक्के निक्के फल तू इतने वड्डे दरख्त नू लाए। इस तरह परमात्मा की अनगैली ते हसदा होया सौ गया। ठंडी हवा चली, सौ गया। हवा दे तेज झोंके नाल अंब गिरया, उसदे मत्थे ते लगया ते एकदम ख्याल आया जे तरबूज गिरदा
तो सिर्फ तरबूज ने ही नहीं टुटना सी, मेरा सिर भी टुट जाता। हे प्रभु, तू जो कुछ भी कीता है, जो कुछ भी बनाया है, ठीक है, इस दे किधरे भी उकाई नहीं लभी जा सकती, इस दे किधरे भी जो है भुल नहीं लभी जा सकती। तू सच है, तेरी करनी भी सच है। नानक सचे की साची कार, आदेश तिसे आदेश। नमस्कार है उसनो, प्रणाम है उसनो। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। जो सारियां दा आद है, मुड है, और जो शुद्ध स्वरूप है अनाद, ते फिर जिसदा मुड लभ्या ही नहीं जा सकता, वो मुड किथे, वो मूल किथे है। और जो अनाहत है, नाश तो रहत है, ते जुगा जुगा दे जो सदा एक रस है ते टिके होया है। महाराज कहते ने प्रणाम है, प्रणाम है। इस स्वरूप दियां ये 4 पौड़ियां ने, और जोगियां नूं गुरु नानक देव जी महाराज समझाते ने और मूल रूप दे दसदे ने। नानक सचे की साची कार, और ओही सब कुछ कर रहा है, ओही करनहार है, होर कोई नहीं है, होर कोई नहीं है। और उसे नो ही प्रणाम करो, बार बार उसे नो ही सजदा करो, ताकि थोड़े सिर दा बोझ सारे दा सारा ओ चुक लवे ते थानू ए सूझ आ जाए। उसे तो उत्पत्ति हो रही है, उसे तो पालना हो रही है, उसे तो नाश हो रहा है, और पालना दे भंडारे उसदे हर लोक दे च मौजूद ने। और भंडारियां दे जो कुछ उसने पाया इक्को ही दफा पा दिता है। और ऐ मनुख, जे किधरे तू उसकी सूझ समझदा भोजन बना लवें, ज्ञान नू भोजन बना लवें, ते दया नू उस भोजन नू वंडण वाला बना लवें, ते घट घट दे जो नाद वज रहा, उसकी आवाज अनहद धुनी चल रही है, इसनों सिंगी बना लवें, तो फिर तू महान जोगी बन जाएगा। इन्हां 4 पौड़ियां दे राही जोगियां नू सतगुर ने संदेश दिता है, उपदेश दिता है, और बार बार आखे है आदेश तिसे आदेश। आद अनील अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेश। प्रणाम है उसनो, प्रणाम है उसनो जो जगत दा मूल है, शुद्ध स्वरूप है, ते जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकता, जो नाश तो भी रहत है, ते जुगां जुगां दे जिसदा इक्को ही वेश है, इक्को ही स्वरूप है। प्रणाम है उसनो, प्रणाम है उसनो, प्रणाम है उसनो। एक दो जिभो लख होए, लख होवे लख वीस। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। एतरा पत पवड़िया, चढ़िए होए 21। सुन गला आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाए, कूड़ी कूड़े ठीस। धार्मिक जगत विच बहुता कुछ ऐसा है जिसनों असी कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड एक सीमा तक होवे तां ते ठीक, खिडौणियां नाल खेडना एक उम्र तक होवे तां ते ठीक, पर बच्चा प्रौढ़ हो गया, जवान हो गया, अजे भी खिडौणियां नाल खेड रहा, अजे भी गुड्डे ते गुड़ियां दा खेड, तो फिर शक होवेगा उसकी जवानी ते किधरे ऐसा ते नहीं ये दिमागी तौर ते रह गया। धार्मिक जगत दे च भी ऐसा है, जिथे शरीर दा बचपना है, शरीर दी जवानी है, शरीर दी वृद्ध अवस्था है। हो बहु मनुख दे मन तो राजनीति दा जन्म होया है, समाज दा जन्म होया है, धर्म दा जन्म होया है।
तो मनुख दा मन इन्हां तीन अवस्थावां विच भी किधरे बच्चे की तरह हो सकता है, किधरे जवान की तरह हो सकता है, और किधरे मन बुजुर्ग हो सकता है, महान हो सकता है। जिहड़ा समाजिक तल पे बचपन के दौर चो लंघ रहा है, बहुत सारिया कौमां ऐसियां लंघ रही ने जिन्हां दे रिश्तियां विच पुख्तगी नहीं है। जो पति ते पत्नी का रिश्ता है, इस दे पुख्तगी नहीं है, रोज़ बनते टुटते हैं। जद ये मूल रिश्ता जो नानके दादके सौरियां नूं जन्म देंदा, इस दे पुख्ताई नहीं,